नमस्ते दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो देखेंगे वो जीन पियाजे। सीटेट की परीक्षा में बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीन पियाजे के टॉपिक से। तो आज जीन पियाजे का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। जीन पियाजे निवासी की बात करें तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था या इसी को कहें इंद्रिय जनित गामक अवस्था है। इसकी जो उम्र थी वो 0 से 2 वर्ष बताई थी। 0 से 2 वर्ष। इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित अवस्था का मतलब है आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ। वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है बच्चा। जब 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को पहचानने की कोशिश करता है कि कौन से मेरी मम्मी है, कौन से मेरे पिताजी हैं। ज्वार भाटा काल की अवस्था। तो ज्वार भाटा काल की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? तो संवेदी गामक अवस्था कहलाती है। इसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष। प्रकाश के प्रति सचेत हो जाता है बच्चा। तो जब बच्चा सोता है तो प्रकाश के प्रति क्या होता है, बच्चा सचेत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, देखने लगता है आंखों से कि प्रकाश किस प्रकार से आ रहा है, और एकदम क्या होता है, चकाचौंध हो जाना, प्रकाश के प्रति चकाचौंध हो जाना। वस्तु तत्व का गुण आ जाता है। तो पूछेगा प्रश्न, बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं सीटेट की परीक्षा में कि वस्तु तत्व का गुण कौन सी अवस्था के अंदर आता है? तो जीन पियाजे की पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था के अंदर। जैविक क्रियाओं को अपनाता है। जैविक क्रियाओं को बच्चा अपनाने लगता है। जैविक क्रियाएं, बार बार उन्हीं क्रियाओं को क्या करता है, चूसना। जैविक क्रियाओं का मतलब है चूसना। जैसे उसको दूध वगैरह कुछ दे देते हैं तो वो बच्चा क्या करता है, जैविक क्रियाओं को अपनाता है, बार बार उनसे उन्हें चूसता है। तो पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र की बात करें तो 2 से 7 वर्ष। कितनी उम्र थी? 2 से 7 वर्ष बताई थी। पड़ोसी बच्चों के साथ खेलना। तो जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा आ जाता है तो पड़ोसी बच्चों के साथ क्या करता है, खेलता है। पड़ोसी बच्चों के साथ खेलता है। जीववाद का गुण आ जाता है। जीववाद, निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेना बच्चे के अंदर गुण आ जाता है। तो जीववाद का गुण विकसित हो जाता है किस अवस्था के अंदर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। पूर्व विद्यालय अवस्था, विद्यालय से पहले की अवस्था कहलाती है पूर्व विद्यालय अवस्था। सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। तो क्या सजीव है और क्या निर्जीव है, इसमें अंतर नहीं कर पाता। कौन सी अवस्था के अंदर? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। उम्र है 2 से 7 वर्ष। खोज की अवस्था, बच्चा इसमें नई नई विचारधारा खोजने लगता है। खोज की अवस्था जैसे जैसे घर बना लेना। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं घर बना लेते हैं अपना, तो खोज की अवस्था कहलाती है। क्यों कैसे का प्रश्न करता है बच्चा। क्यों कैसे का प्रश्न कौन सी अवस्था के अंदर करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर करता है। अर्ध तार्किक चिंतन करने लगता है बच्चा। आदत तार्किक चिंतन यानी कि तार्किक पूर्ण रूप से नहीं, कम चिंतन करता है। अर्ध तार्किक चिंतन किस अवस्था के अंदर करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। विचारों की अनुत्कीर्णता आ जाती है। विचारों की अनुत्कीर्णता, विचारों को क्या करने लगता है, विचारों को बनाने लगता है। अनुत्कीर्णता, उसमें बदलाव करने लगता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। तो बच्चा सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता कि किस चीज में भार ज्यादा है या कम है, सही अनुपात नहीं नाप पाता। तो जीन पियाजे की 2 अवस्थाएं क्लियर हुई। अगर बात करें तीसरी अवस्था की तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र थी वो 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। तो संक्रिया का मतलब होता है जोड़ घटा गुणा भाग। तो जोड़ घटा गुणा भाग साधारण रूप से करने लगता है बच्चा। कौन सी अवस्था के अंदर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। संक्रियाओं का विकास हो जाता है। संक्रियाओं का मतलब जोड़ घटा गुणा भाग का विकास धीरे धीरे बच्चे के अंदर होने लगता है। आकार भार क्रम समझने लगता है बच्चा। किस चीज का भार, आकार कैसा है, इसमें वजन कितना है, और उसका क्रम समझने लगता है, कौन आगे है और कौन पीछे है। किस अवस्था के अंदर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। सही अनुपात का ज्ञान हो जाता है। तो बच्चा सही अनुपात का ज्ञान करने लगता है कि किस में कितना रखना है, उसमें सही अनुपात में रखने लगता है बच्चा। तार्किक चिंतन करने लगता है। तार्किक चिंतन, तर्क पर आधारित चिंतन करने लगता है, तार्किक चिंतन। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर बात करें तो कौन सी? अर्ध तार्किक चिंतन करता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर तार्किक चिंतन करता है। अपने अनुभव के आधार पर सोचना। तो अपने अनुभव के आधार पर सोचना, तो बच्चा अपने अनुभव के आधार पर क्या क्या करने लगता है? सोचने लगता है कि किस प्रकार से अनुभव व्यक्त किए जाएं। चौथी अवस्था थी इनकी अमूर्त औपचारिक अवस्था। इसकी उम्र थी 11 से 15 वर्ष। अमूर्त औपचारिक अवस्था 11 से 15 वर्ष चौथी अवस्था थी। तो यह है अंतिम अवस्था इनकी जीन पियाजे की, समस्या समाधान की अवस्था। बच्चा इसमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद से करने लगता है। कार्य कारण को समझना। कार्य कारण को समझने का मतलब यह हुआ कि अगर एक महिला कहने लगे कि भाई
कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यह है कार्य कारण। कार्य कारण को समझने लगता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, बिना देखी हुई वस्तुओं के बारे में चिंतन करने लगता है, अपसारी और अविसारी चिंतन दोनों करने लगता है। यानी कि एक ही बिंदु के बारे में सोचना और एक बिंदु से अनेक प्रकार से सोचना, तो अपसारी और अविसारी चिंतन करने लगता है। जीन पियाजे ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताए थे। उन्होंने कहा था कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा कैसा है? नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा सक्रिय अन्वेषक है। बच्चा कैसा है? सक्रिय अन्वेषक। खोज करता है, बच्चा अपने आप खोज करने लगता है, खोज करता, अन्वेषण करता है। तो बच्चा कैसा है? सक्रिय अन्वेषक है, खोज करता है, अन्वेषण करने लगता है। इन्होंने कहा था कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो ये बात किसने बताई थी? जीन पियाजे ने। कहा सीखने का मतलब क्या है? ज्ञान निर्माण करना है। स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है बच्चा, तो बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। इन्होंने कुछ और बातें बताई थी, जैसे स्कीमा शब्द, एक स्कीमा शब्द दिया था इन्होंने, स्कीमा शब्द। स्कीमा का मतलब क्या होता है? सूचनाओं का गट्ठर, सूचनाओं का गट्ठर। तो इन्होंने बताया था कि छोटे छोटे बच्चों की क्रिया मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो क्रिया है वो किससे जुड़ी रहती हैं? मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं। तो इन्होंने बताया था इस चीज को स्कीमा, क्या बताया था? स्कीमा, कॉन्सेप्ट, सूचनाओं का गट्ठर। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण की बात करें तो क्या होता है? समस्या समाधान को अलग अलग समझना। कोई एक समस्या है और उसको अलग अलग रूपों में समझना, क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण। यानी कि केंद्र से बाहर की ओर अलग अलग रूपों में समझना। आत्मसातकरण, आत्मसातकरण का मतलब क्या है? या आत्मसातीकरण, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। यानी कि पहले से बच्चे के अंदर कुछ ज्ञान है और नया ज्ञान उसमें और शामिल करना, तो क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण, आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। समायोजन, समायोजन क्या क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान के बाद तालमेल बिठाना। जैसे बच्चे को पहले से ज्ञान है और उसी में उसको मिला लेना, तालमेल बिठा लेना का ये भी वही चीज है, तो ये कहलाता है समायोजन। समावेशन क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अपनी संरचना में जैसे पहले से कुछ बच्चे ने सीख रखा है और उसमें क्या कर ले? संशोधित कर ले, उसमें संशोधन कर ले, तो वो कहलाता है समावेशन। संगठन क्या कहलाता है? इन्होंने संगठन बताया था। बुद्धि में सूचना को जोड़ना। आप बुद्धि है, बच्चे की जो बुद्धि है उसमें नई नई सूचना को क्या करता है? जोड़ता है, ये क्या कहलाता है? संगठन। तो आज हमने देखी जीन पियाजे। जीन पियाजे के बाद हम देखेंगे वाइगोत्स्की। तो वाइगोत्स्की ने क्या क्या बताया था? वाइगोत्स्की अमेरिका के रहने वाले थे, वाइगोत्स्की अमेरिका के निवासी थे। वाइगोत्स्की ने जो बताया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बताया था। यानी कि वाइगोत्स्की समाज से जुड़े हुए थे। किससे? समाज से जुड़े हुए थे। तो सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चे का विकास समाज से होता है। वाइगोत्स्की बताते हैं कि बच्चे का विकास किससे होता है? समाज से होता है। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य औजार भाषा है। ये बात किसने कही थी? वाइगोत्स्की ने, कि संज्ञानात्मक विकास का जो मुख्य औजार है, मेन काम जो किसका है? वो भाषा का है, ना कि किसका है? संज्ञान का है। इन्होंने कुछ मुख्य तत्व बताए थे, जैसे MKO। MKO का मतलब है मोर नॉलेज अदर, मोर नॉलेज अदर। मोर नॉलेज अदर का मतलब है किसी अन्य की सहायता से, जैसे माता पिता, शिक्षक, भाई बहन से सहयोग या मदद प्राप्त करना। यानी कि या तो आप माता पिता से या शिक्षक से या भाई बहन से या कोई अन्य है उसकी मदद से आप क्या करें? बच्चे की मदद कर दें, वो क्या कहलाता है? वयस्क सहायता या समवयस्क सहायता कहलाती है। इन्होंने एक और बताया था ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र। कैसे? कि जब बच्चा के अंदर कोई चीज पास में और उसके क्या किया? मदद की जाए, अस्थायी रूप से मदद की जाए, तो वो कहलाती है क्या? ZPD, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इन्होंने बताया था आत्मभाषा। आत्मभाषा के बारे में, आत्मभाषा क्या होती है? मन में सोचकर बोलना। बच्चा मन में सोचकर जो बोलता है वो कहलाती है आत्मभाषा। क्या कहलाती है? आत्मभाषा। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जुड़े हुए हैं कौन? वाइगोत्स्की। जहां पर भी दिखाई दे आपको सामाजिक संस्कृति, बिना देखे आप लगा दें वाइगोत्स्की। कौन? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की बताते हैं कि पहले भाषा आती है फिर विचार आते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया था पहले भाषा फिर विचार। ये बात किसने बताई थी? वाइगोत्स्की ने। वहीं पर जीन पियाजे क्या बताते हैं? पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। जीन पियाजे जी बताते हैं पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की कहते हैं पहले भाषा आती है फिर विचार आती है। दोनों पूछा जाता है प्रश्न, तो वाइगोत्स्की और पियाजे की क्या विचारधारा नहीं है? व्यक्तिगत वार्ता। तो वही बात के लिए वाइगोत्स्की कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता, और उसी बात को पियाजे साहब कहते हैं अहम केंद्रित भाषा या अहम केंद्रित वार्ता। अब व्यक्तिगत वार्ता क्या होती है और अहम केंद्रित भाषा क्या होती है? दोनों एक ही बात है, लेकिन वाइगोत्स्की ने उसी बात को
व्यक्तिगत वार्ता कहा था और पियाजे साहब ने उसी बात को अहम केंद्रित वार्ता या भाषा कहा था। स्वयं से बातें करना, बच्चा खुद से अपने आप में ही, कोई नहीं है बच्चे के पास में और स्वयं से जो बातें कर रहा है, वाइगोत्स्की उसी बात को कहते हैं व्यक्तिगत वार्ता और जीन पियाजे साहब उसको कहते हैं अहम केंद्रित भाषा या अहम केंद्रित वार्ता। वयस्क सहायता क्या होती है? सहारा देना, जैसे किसी की टेम्परेरी मदद कर देना। अस्थाई मदद, जिसे अस्थाई मदद कहते हैं। ढांचा निर्माण, जैसे किसी का ढांचा पहले बनाया जाता है, जैसे चकबंदी जो की जाती है तो उसका ढांचा निर्माण किया जाता है, पहले ढांचा या खाका तैयार किया जाता है। पाड़ या पाइट या मचान, जैसे मकान जब बनता है तो पाड़ बनाई जाती है तो वो अस्थाई टेम्परेरी मदद कहलाती है। यानी कि कैसी मदद है? वो अस्थाई मदद है। पाइट या मचान, जैसे देखा होगा किसान जो है वो खेत पर क्या बना लेता है? अपना मचान बना लेता है, वो अस्थाई मदद होती है उसकी। क्या होती है? अस्थाई मदद। अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो चॉम्स्की। कौन है? चॉम्स्की। तो चॉम्स्की कहाँ के निवासी थे? तो चॉम्स्की अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। चॉम्स्की ने जो बताया था बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है सीटेट की परीक्षा में चॉम्स्की से कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कथन किसने दिया था? तो चॉम्स्की ने। भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा अंतर्निहित क्षमता, ये बात किसने बताई थी? चॉम्स्की ने। कि बच्चा भाषा को स्वयं से सीखता है, ना कि किसी माध्यम से सीखता है। जैसे जैसे बच्चे के अंदर विकास बढ़ता जाता है बच्चा, और वैसे ही भाषा को क्या करने लगता है? अर्जित करने लगता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की साहब ने। किसने दिया था? चॉम्स्की साहब ने। इन्होंने बताया था कि शब्दों का सीमित सेट क्या कहलाता है? शब्दों का सीमित सेट लेक्सिकॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेक्सिकॉन। शब्द कैसे? वर्ण, शब्द और वाक्य। पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य बनते हैं। भाषा की इन्होंने कुछ संरचना बताई थी, सतही संरचना और गहरी संरचना। सतही संरचना उसे कहते हैं जैसे ऊपर ऊपर का बच्चे का ज्ञान हो जाना। गहरी संरचना जैसे गहराई से उसके बारे में सोचने लगे। तो इन्होंने बताई थी दो संरचना, सतही संरचना और गहरी संरचना, भाषा की संरचना। लैड, लैड का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मन में एक काल्पनिक संरचना। तो बच्चे के अंदर मन में जो काल्पनिक संरचना होती है, बच्चे ने बताया, चॉम्स्की साहब बताते हैं कि बच्चे के अंदर पहले से ही क्या लगी होती है? एक चिप लगी हुई होती है और उस चिप के माध्यम से बच्चा क्या करता है? भाषा को अर्जित करता है। भाषा को अर्जित करता है। तो भाषा अर्जन की क्षमता, भाषा अंतर्निहित क्षमता, भाषा विकास का सिद्धांत, भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये बात चॉम्स्की महोदय ने बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।